इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पिछले टॉपिक में ग्लोबलाइजेशंस का इम्पैक्ट देखे थे और जो इम्पैक्ट्स की हम बात किए थे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बात किए थे। अभी जो है वो इस वीडियो में हम लोग निगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करेंगे कि ग्लोबलाइजेशंस का निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा। बेसिकली अगर हम ग्लोबलाइजेशंस के निगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो इकोनॉमिकल टर्म्स में जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं या कह सकते हैं जो स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, यानी इन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। इनके कंपेयर में कंपटीशन में बिग और बड़ी लार्ज इंडस्ट्री जब सेटअप होती हैं तो ये स्मॉल बिजनेसमैन उन छोटी इंडस्ट्रीज़ का कंपटीशन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनके बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा कोलैप्स या काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ता है। जैसे कि हम एग्जांपल्स के तौर पे ले सकते हैं कि कोई छोटा जो है वो खिलौना बनाने वाली, टॉय बनाने वाली कंपनी और एक मल्टीनेशनल कंपनी MNC वो भी टॉय बनाने का काम करती है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के कंपटीशंस की जाए और इनके प्राइजेस के कंपटीशंस की जाए तो इसकी तुलना में जो है ये स्मॉल बिजनेसेस के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होगा, महंगा भी होगा और ये कंपटीशन भी नहीं कर पाएगा, उसकी क्वालिटी भी उतनी बेहतर नहीं होगी। कुछ और अगर हम बात करें तो बहुत सारा जो है वो जॉब्स लोगों के छूट भी जाते हैं। जैसे कि कोई छोटा बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, जहाँ पे 10-5 लोग 5 व्यक्ति को जो है वो जॉब्स मिला हुआ है। एक बड़ी कंपनी जो है MNC इस स्मॉल बिजनेस के में कंपटीशन में आकर खड़ी हो जाती है, जिससे स्मॉल बिजनेस समाप्त हो जाता है। तो जब ये स्मॉल बिजनेस समाप्त हुआ तो इससे जुड़े हुए 5-7 लोग, 10 वर्कर्स जितने भी काम कर रहे हैं उनका रोज़गार भी समाप्त हो जाता है। तो ऐसे जो है वो बहुत सारे लॉसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आप यह भी कह सकते हैं कि इंडिया के जो ट्रेडिशनल ट्रेड जो थे, बहुत सारे जो पुराने समय से चलते आ रहे व्यापार थे, उनमें भी जो है वो चेंजेस देखने को मिलता है, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को आता है। तो ये भी ग्लोबलाइजेशंस का निगेटिव इम्पैक्ट ही है। इसके साथ साथ ग्लोबलाइजेशंस का निगेटिव इम्पैक्ट ये भी देखने को मिलता है कि कल्चर, ट्रेडिशंस, इन चीज़ों पर भी जो है ग्लोबलाइजेशंस का काफ़ी बुरा असर पड़ता है। ये भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो अर्बन पॉपुलेशंस बहुत तेज़ी से जो है वो इंक्रीज़ कर रही है और इसका मात्र एक कारण माना जा रहा है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन होने के कारण लोग रूरल एरिया से जो है वो टाउन में मूव कर रहे हैं नए नए जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जिससे अर्बन पॉपुलेशंस पे बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ता जा रहा है, रिसोर्सेज जो है वो एफर्ड नहीं कर पा रहा। तो यह भी ग्लोबलाइजेशंस का निगेटिव इम्पैक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म्स आता है स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशंस। फेयर ग्लोबलाइजेशंस के स्ट्रगल की हम बात करें तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस फेयर ग्लोबलाइजेशंस नहीं कर पा रही है, क्योंकि यह अक्सर जो है वो प्रेशर और दबाव डालती है डेवलप्ड कंट्री के अंडर में आकर कि डेवलपिंग कंट्री अपने यहाँ लिबरलाइजेशंस को ज़्यादा इम्पोज करें, और लिबरलाइजेशंस को जितना ज़्यादा इम्पोज करेंगे उससे डेवलप्ड कंट्री को बेनिफिट होगा कि डेवलप्ड कंट्री अपने प्रोडक्ट को थ्रू आउट बिना किसी प्रॉब्लम के जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में कहीं भी उन डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाकर इजीली सेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इंडिकेट कर रही है कि एक तरफ जो है वो डेवलप्ड कंट्री अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ पे प्रेशर डाल रहे हैं कि वो अपने यहाँ ज़्यादा लिबरलाइजेशंस को एडॉप्ट करें, जबकि वहीं दूसरी तरफ डेवलप्ड कंट्री अपने यहाँ लिबरलाइजेशंस को उतने ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रही हैं, उतने ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस रूल्स को। जैसे कि अभी हाल फिलहाल के ही करेंट न्यूज़ को अगर आप लें तो आपने सुना होगा न्यूज़ में कि अमेरिका और चाइना में जो है वो ट्रेड वार स्टार्ट हो गया था। अब इस ट्रेड वार का रिजल्ट यह हुआ कि अमेरिका ने अपने यहाँ आने वाले चाइनीज़ प्रोडक्ट पे कस्टम ड्यूटी या टैक्स कह सकते हैं 200% तक इंक्रीज़ कर दिया था। तो जैसे ही टैक्स इंक्रीज़ किया गया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस बढ़ गया। इसका मतलब हुआ कि चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है वो अमेरिका के मार्केट में अब नहीं बिक सकते हैं, अमेरिका में नहीं बिक सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होने से अमेरिकन लोग इसे अफोर्ड नहीं करेंगे, खरीदेंगे नहीं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ग्लोबलाइजेशन सबके लिए एक समान होना चाहिए, इसका इम्पैक्ट फेयर पड़ना चाहिए,
चाहे वो रूरल एरिया हो, अर्बन एरियाज हो, या डेवलप्ड कंट्री हो या अंडर डेवलपिंग कंट्री हो, हर के लिए जो है सभी के लिए लिबरलाइजेशंस एक समान होना चाहिए। और ये ग्लोबलाइजेशंस इसी आधार पर सबको एक समान सहूलियत और बेनिफिट्स दे सकता है।